लाला हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी थे। इनका संबंध किससे था? गदर आंदोलन से। लाला हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी थे। इनका संबंध गदर आंदोलन से था। लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन की शुरुआत 1913 में किया था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उन्नीस सौ 8 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? मांडले जेल में। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था? 1911 में। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन 1911 में दिल्ली के दरबार में रद्द किया गया था। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? अरविंद घोष। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक अरविंद घोष थे। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लाला हरदयाल ने। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था, यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में किया था। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। हरदयाल। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे कांग्रेस पार्टी के। लाल बाल पाल प्रमुख नेता कांग्रेस पार्टी के थे। इन्हें गरम दल का नेता कहा जाता था। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक तथा पाल से बिपिन चंद्र पाल थे। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। असहयोग आंदोलन के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन के बाद किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन 1923 में इलाहाबाद में किया था। केसरी था एक मराठी समाचार पत्र। केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया
एक मराठी समाचार पत्र था। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दादा भाई नौरोजी को। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां ने ढाका में किया था। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। खिलाफत आंदोलन के दौरान। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन खिलाफत आंदोलन के दौरान किया था। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने किया था। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1909 में। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार 1909 में आरंभ किया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं था? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे, यह सत्य नहीं है। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। उन्नीस सौ 32 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? हरिजनों को। 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया हरिजनों को। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे में किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था। मदन मोहन मालवीय को महामामा के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से वे 3 लोग कौन थे जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे? कुंवर सिंह, तांत्या टोपे, नाना साहब। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1887 में मुंबई में किया था।
बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किया था। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान ही बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? उराओन जनजाति। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? 1907 में। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग था। दिल्ली को भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर 1912 में बनाया गया था। (1857) के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। एओह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। यह कथन सही नहीं है। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता में किया था। (1885) में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बोमेश चंद्र बनर्जी ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इन्होंने मुंबई में इसकी अध्यक्षता किया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया था? केसरी। केसरी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 में किया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 में कानपुर में किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में किया गया था। कौन सा आईपीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1885 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के उत्तरदायी था? सर सैयद अहमद खां।